नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल ज्ञान भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम सरस्वती माँ और एक मेढक की कहानी सुनेंगे। बसंत पंचमी का मौसम था। सरस्वती पूजा का विसर्जन का दिन था। कुछ लोगों ने सरस्वती माता का पानी में ले जाकर विसर्जन किया और कहा कि हे सरस्वती माँ, हमें विद्या, बुद्धि, धन सभी चीज़ अर्पण कीजिए। और इतना कह के उनका विसर्जन कर दिया। वहीं पर तालाब में एक मेढक बैठा हुआ था। उसने भी कहा सरस्वती माँ की जय, मुझे भी विद्या देना माँ, ऐसे कहा, ज्ञान देना। मेढक ने भी कहा। उसके बाद उनका तो विसर्जन हो गया। गांव वाले घर चले गए। इधर मेढक तालाब पर अपना खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था। उधर से एक कौवा जा रहा था। उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। वो तालाब के नीचे एक पेड़ के डाली पे बैठ गया और सोचने लगा कि ये मेढक अगर आ जाए के तालाब के बाहर तो मैं इसे ही खा जाऊंगा। उछल कूद करते हुए कुछ समय के बाद मेढक तालाब के बाहर आ गया और कौवा ने क्या किया कि उसको अपने चोंच में दबाया और लेके उड़ चला। जब वो उड़ने लगा तो मेढक ने मन ही मन कहा कि हे ज्ञान की देवी, हे बुद्धि की भंडार, हे सरस्वती माँ, आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए जिससे मैं इस कौवे से अपनी जान बचा सकूँ। माँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब सरस्वती माँ ने सोचा कि ये तो मेरा अभी अभी भक्त बना है, अभी मेरे जयकार कर रहा था, इसके प्राण तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि तुरंत जो मेढक था उसके जीवा पे जाके बैठ गई। अब मेढक का दिमाग चलने लगा। अब कौवा ने क्या किया, उड़ते उड़ते एक गुफा के बाहर ले जाके मेढक को नीचे रख दिया। तो मेढक ने कहा कौवे से कि कौवा भाई, अब तो आप मुझे खा ही जाओगे, लेकिन देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि इस गुफे में एक बहुत बड़ा सांप रहता है, वो आके आपको खा जाए। तब कौवा सोचने लगा कि शायद ये ठीक ही कह रहा है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाके खाऊंगा। फिर कौवा ने मेढक को अपने चोंच में दबाया और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते एक पेड़ के डाली पे ले गया और वहाँ पर मेढक को रख दिया। बोला कि अब सही तरीका है ना, यहाँ मैं तुम्हें खा लूँ ना, तो यहाँ तो मुझे कोई जान की रक्षा नहीं है, मतलब जान की खतरा नहीं है, ऐसा उन्होंने कौवा ने मेढक से पूछा। तब मेढक ने कहा ये तो मुझे पता नहीं कि आपको कोई खतरा है कि नहीं, लेकिन कल मैंने देखा था इसी पेड़ के टहनी पर एक कौवा बैठा था और एक मोटी काली बिल्ली पीछे से आई और चोरी छुपे उस कौवे को खा गई। अब कौवा डर गया। बोला अब मैं क्या करूं। वहाँ से लेके फिर मेढक को उड़ा। उड़ते उड़ते एक मंदिर के पीछे जाके बैठ गया और वहाँ मेढक को रख दिया और बोला अब तो बताओ, यहाँ मंदिर है, यहाँ तो मुझे कोई खतरा नहीं। तो मेढक ने कहा आपको तो कोई खतरा नहीं, लेकिन ये बजरंग बली का मेढक है, बजरंग बली का मतलब मंदिर है और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो अगर आप मुझे कुछ भी कष्ट यहाँ पर पहुँचाइएगा तो बजरंग बली आपको प्राण देंगे, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कौवा बिल्कुल डर गया। अब बोला अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। फिर वो उड़ते उड़ते वहीं तालाब के किनारे फिर वापस लेके आया और बोला अब तो मैं तुम्हें यहीं पर खा लूँगा। मेढक ने कहा कि ठीक है, आप मुझे खा लो, लेकिन खाने से पहले अपनी चोंच को तेज कर लो। जो तुम्हारा चोंच है उसे इसी तरह भोथर हो गया है, उसे खाओगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, उसको इस पत्थर पे पिजा लो, तेज कर लो। कौवा को समझ नहीं आया बात। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और जैसे ही कौवा ने उधर मुड़ा और अपनी चोंच को तेज करने के लिए, तो इधर क्या किया कि मेढक छपाक से पानी में कूद गया। अब कौवा जैसे ही पानी में कुछ गिरने का आवाज़ सुना, मुड़ के देख रहा है तो देख रहा है कि मेढक तो वापस पानी में चला गया है। उसके बाद उसे बहुत अफसोस हुआ। इस तरह से सरस्वती माँ ने कौवा मेढक के जीवे पर बैठकर मेढक की जान बचाई
और कौवा मूर्ख बन के रह गया। तो कहते हैं दोस्तों कि अगर मतलब शुद्ध मन से अगर हम भगवान को याद करें तो भगवान हमारी रक्षा किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।